हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है 22 सितंबर। और मैं आपको डेट इसलिए बता रही हूँ गाइस, क्योंकि आज मेरे छोटे बेटे का जन्मदिन है। आज उसका बर्थडे है। तो यहाँ हो रही है, रात के 12 बजे हैं और बर्थडे की तैयारी हो रही है, यानी कि केक आ चुका है। और ये केक उसके भैया भाभी ने ऑनलाइन भेजा था। तो जैसा कि आजकल बच्चों का ट्रेंड बन गया है कि रात को 12 बजे केक कटना होता है, तो सही टाइम पर केक आ गया था। और मैं बड़ी मुश्किल से 12 बजे तक जगी थी। मैं इसके बीच में 2 बार नींद भी ले चुकी थी। लेकिन जो है आजकल के बच्चों का जो ट्रेंड है कि नहीं 12 बजे ही केक कटेगा, तो बस वही मैं केक काटने की तैयारी कर रही थी। और देखिए यहाँ पर मैं कैंडल लगा रही हूँ केक के अंदर। और वो तो जगे हुए थे, लेकिन पता नहीं आजकल मुझे बहुत नींद आती है गाइस, तो मैं सो गई थी थोड़ा सा। लेकिन 12 बजे मैं उठ गई हूँ। और यहाँ पर देखिए फ़ोन पे अपने भैया भाभी को वो लेने की कोशिश कर रहा है ऑनलाइन वीडियो कॉल करके कि केक कटिंग हो रही है, वो भी लोग आ जाएं। लेकिन उसके भैया तो सो गया था, लेकिन भाभी ने रिसीव कर लिया था कॉल को। और यहाँ पर देखिए मैं कैंडलों को जला रही हूँ। और बस मैं और मृदुल हैं, और दोनों ही रात के 12 बजे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे हम लोगों के टाइम पे अच्छा था कि मतलब सवेरे गेस्ट आते थे घर में, तब केक कटिंग होती थी। आजकल तो बच्चे रात के 12 बजे केक काट लेते हैं। तो गाइज़ मुझे तो ये नहीं अच्छा लगता है, लेकिन बच्चों की जिद को देखते हुए या आजकल के ट्रेंड को देखते हुए मैं आज जो है रात के 12 बजे ही केक काट रही हूँ, कटवा रही हूँ अपने बेटे से। और देखिए यहाँ पर जो है थोड़ी सो सी मेरी गए। क्लिपिंग जो है डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि मैं ना दूसरा मोबाइल भी संभाले हुई थी, जो जिस पर मैंने ऑनलाइन कॉल करके वीडियो कॉल करके इसके भैया भाभी हैप्पी को लिया हुआ था। बर्थडे। भैया तो नहीं थे, लेकिन भाभी आ गई थी। और देखिए यहाँ पर इन्होंने जो है कैंडल ऑफ कर दी हैं। और अब होगी केक कटिंग। तो गाइज हुआ क्या था कि हैप्पी मैं दोनों बर्थडे मोबाइल टू हैंडल कर रही थी ना, तो डियर बस मेरा मोबाइल छोटू। थोड़ा सा हिल डुल गया हैप्पी था, तो इसलिए ये बर्थडे वाली जो मृदुल। क्लिप है थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है और ढंग अच्छे से मतलब आई नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि केक कटिंग हो रही है और एक दूसरे को केक खिलाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो है एक मोबाइल पे उसकी मोबाइल भाभी खा भी लो कॉल पहले। पर थी, जो उसको बर्थडे विश कर रही थी। ठीक बढ़िया है। बढ़िया। तो वो यार तुम यार। तो यही और रात को केक कटिंग करने के बाद तकरीबन 12:30 बजे हम सोए थे। और मॉर्निंग में उठ के मुझे स्कूल जाना था, तो देखिए मैंने अपने लिए पानी गर्म कर लिया है। और इधर बना ली है मैंने चाय। तो पहले मैं पानी पीऊँगी, और पानी पीने से भी पहले मैं थोड़ा सा अपने प्लांट्स को देखने के लिए जाती हूँ बाहर बालकनी में। और चाय को जो है उबालने के लिए रख जाती हूँ। और देखिए यहाँ पर मैंने रात को ये साबुत जो होते हैं ना मूंग, वो भिगो दिए थे। और इसके आज मुझे कटलेट बनाने थे, तो मैं कैसे बनाऊंगी अभी आप देखिएगा। और ये बहुत सारी है, लेकिन आधे के कटलेट बनाऊंगी, पूरी के नहीं बनाऊंगी। और दूसरी बात, ये देखिए यहाँ पर मैंने रात को ही काट के रख दी थी मूली और उसके पत्ते, यानी कि आज मैं बनाऊंगी मूली की भुजिया, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मृदुल को तो खैर नहीं है, ये सिर्फ मैं अपने लिए बनाऊंगी। और ऐसी चीज़ों को रात को ही गाइस मैं काट के रख देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता है कि मैं उठ के सारी सब्जियाँ काटूँ। वैसे मैं सारी सब्जियों की चॉपिंग रात को ही कर लेती हूँ। और अब पानी जो है मैं गर्म पीने जा रही हूँ। और क्या कहते हैं, जो चाय है वो मैंने उबालने रख दी है, क्योंकि जब तक मैं चाय पे पानी पीऊँगी ना, तब तक मेरी अच्छे से चाय बन के तैयार हो जाती है, एकदम कड़क। और देखिए फिर मैं आ गई हूँ बाहर अपने प्लांट्स को देखने के लिए कि इनमें पानी वानी देना करना, ये सब काम मैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ उठते ही, ताकि ये मेरे प्लांट्स भी अच्छे से रहें। और देखिए आज हुई थी थोड़ी सी बारिश, तो मुझे तो लग रहा था कि अभी और बारिश होगी, क्योंकि मौसम बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। लेकिन बारिश नहीं हुई थी। और देखिए थोड़ा थोड़ा भीगा हुआ था सब कुछ। तो सुबह का ही मौसम है ये, और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था इस टाइम तो। और देखिए पानी की बूंदें मैं दिखा रही हूँ आपको।
और उसके बाद फिर मैं ये सब बाहर देख के अपने आ गई थी कमरे में पानी पीने के लिए। और पानी पीने के बाद गाइस फिर मैं जाती हूँ तुरंत किचन में और किचन का सारा काम करती हूँ, क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना था। और जैसा कि मैं रात को मैंने बताया बहुत लेट सोए थे, तो थोड़ा सा मैं आज लेट भी उठी थी। और देखिए यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ अपनी मूली भुजिया को छोंकने की। तो इसके लिए मैंने 3-4 लहसुन की कली ले ली है और 2 हरी मिर्च ले ली हैं। उनको मैं इसमें जो मेरा छोटा सा कुल्हड़ है उसमें कूट के और डालूंगी। ये डालने से पता है मूली की भुजिया की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है गाइस। और बड़ा अच्छा इसमें मतलब कहना चाहिए फ्लेवर आता है इस चीज़ का कि लहसुन और हरी मिर्च इसमें मैं सरसों के तेल में ही डाल दूंगी। और अभी तो मैंने इसमें हींग और जीरा डाला है सिर्फ। और फिर मैं इसमें पहले लहसुन और हरी मिर्च को भूनूंगी। तो जो मूली की भुजिया है ना उसकी सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एक बार बनाइएगा और फिर बताइएगा कि इस तरीके से बनाने से उसका जो फ्लेवर है वो कितना अच्छा आता है। और वैसे भी ना गार्लिक जो होता है बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है हमारी सेहत के लिए। तो मैं अब मोस्टली सब्जियों में डालने लगी हूँ, लेकिन पहले नहीं डालती थी, क्योंकि ये हमारे कहना चाहिए जॉइंट्स के पेन वगैरह और सभी में लाभदायक होता है। तो कई लोगों ने मुझे बताया था कि गार्लिक खाया करो, गार्लिक खाया करो। तो इसलिए अब मैं अपनी सब्जियों में मोस्टली डालने लगी हूँ। और यहाँ पर बहुत से लोग इस मूली की भुजिया को उबाल कर बनाते हैं, लेकिन मैं कच्ची ही छोंक कर बनाती हूँ और बिना पानी के मैं इसको बनाऊँगी गाइस। तो बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप भी इसी तरीके से बनाइएगा और यकीन मानिए कि ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। जो नहीं खाते हैं ना वो भी इसको खाने लग जाएंगे। तो बस गाइज़ मैं इसी तरीके से अपने सुबह मॉर्निंग के सारे काम जल्दी जल्दी निपटाती हूँ। और देखिए सब्जी में मैं हल्दी तो पहले ही डाल चुकी थी, बस नमक डाल के इसको चला के मैं इसको ढक दूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने दूँगी। और उधर मैं तैयारी करूँगी अपने कटलेट की, जो मैंने रात को मूंग की दाल भिगोई थी ना साबुत वाली, बस उसको पीस कर और उसका पेस्ट में मैं देखिए क्या क्या डालती हूँ, किस तरीके से बनाती हूँ। बस मैं उसी की तैयारी करने जा रही हूँ अभी। और देखिए यहाँ पर मैंने मिक्सी के जार में आधी लूँगी, आधी मैं इसको अंकुरित होने के लिए रख दूँगी, इसको स्प्राउट बनाऊँगी। तो ये मैं पहले से ही ज़्यादा सी भिगो के रख देती हूँ ताकि इसके स्प्राउट्स भी काफ़ी लंबे लंबे बन जाते हैं। और ये हमारे सुबह के नाश्ते के लिए बहुत ही हेल्दी नाश्ता होता है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा रिच प्रोटीन विटामिन सब कुछ होता है, तो इसलिए बहुत ही हेल्दी होता है। और यहाँ पर मैं इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2-3 हरी मिर्च जो है साथ ही इसमें डाल देती हूँ काट के, वो भी इसी के संग पिस जाती हैं। और गाइस इसमें ज़्यादा पानी मत डालिएगा, मतलब एक मीडियम आपको पेस्ट बनाना है तो थोड़ा कम ही पानी रखिएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने 2 प्याज जो थी वो बड़ी सी लेकर उनको अच्छे से चॉप कर लिया है। और ये चॉपर बड़ा अच्छा है गाइस, इसमें बड़ी जल्दी सब्जियाँ जो हैं चॉप हो जाती हैं और जितना महीन आप चाहें उतना महीन हो जाती हैं। तो ये जो पहले मैंने एक डोरी वाला चॉपर ख़रीदा था वो तो बहुत ही बेकार निकला था, मतलब वो जल्दी ही ख़राब हो गया था। और ये तो सही चल रहा है अभी। और देखिए यहाँ पर गाजर को मैंने जो है वो घिया कस में घिस लिया है। और अब मैं जो है 2 टमाटर के करीब इसमें चॉप करके बिल्कुल महीन महीन इसमें डाल दूँगी। तो इसमें जो वेजिटेबल्स है ना अच्छे से चॉप हो जाती हैं और टाइम की बचत भी होती है, क्योंकि मॉर्निंग में मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो देखिए फटाफट से ये काम हो जाते हैं। और ये सारी सब्जियां वेजिटेबल्स आप इसमें अपनी अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसमें पनीर भी डाल सकते हैं और आप चाहे तो और भी वेजिटेबल्स इसमें घिस के डाल सकते हैं। लेकिन इस टाइम मेरे पास सिर्फ टमाटर, गाजर और क्या कहते हैं वो प्याज ही थी, तो इसलिए मैंने बस वही डाला है। और इधर देखिए मेरी जो सब्ज़ी है वो बन के तैयार हो गई है। तो इसमें सिंपली मस्त 3 मसाले और डालूँगी मैं, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया और खटाई। बस इसको सिंपली मिक्स करके रख दूँगी और ये सब्ज़ी मेरी बिल्कुल बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी और बहुत ही हेल्दी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। इसमें मैंने कुछ ज़्यादा और मसाले वगैरह नहीं डाले हैं, क्योंकि ज़्यादा मसाले डालने से जो सब्ज़ी का नेचुरल टेस्ट होता है ना गाइस
वो थोड़ा लॉस्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सिंपल इसी के टेस्ट की सब्ज़ी बनाई है। और ये सब्ज़ी बना के मैंने रख दी है और दोपहर में आके मैं रोटी बना लूँगी जब मैं स्कूल से आऊँगी। तो वैसे प्रोग्राम तो नहीं है रोटी बनाने का, क्योंकि कुछ ऐसा है कि मंगा के खाने का प्रोग्राम है। और यहाँ पर देखिए मैंने इसमें जो है काली मिर्च और नमक इसमें मिक्स कर दिया है। और इसमें मैं डालूँगी अभी चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो भी मैं इसमें डालूँगी। और जैसा कि आपको पता है ओरिगेनो चिली फ्लेक्स के पाउच जो है मैं पिज़्ज़ा मंगाती हूँ ना, तो उसी में ही बच जाते हैं। और कुछ वैसे मैंने मंगा के भी रखा हुआ है, जैसे कि ये वाला पाउच है, ये तो मैंने खुद ही मंगाया था। तो इसमें मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और देखिए ये ओरिगेनो मैंने जो पिज़्ज़ा में से बचाती हूँ ना, वही बच गया है, वो डाल दिया है। इससे जो है इसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाएगा, मतलब और अच्छे फ्लेवर बन जाएगा इसका। तो बस मैंने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अपने नॉन स्टिक तवे पर मैं इसको लगातार 3-3 के करीब मतलब मिक्स करके इसको बनाऊँगी, ताकि जल्दी जल्दी बन जाएंगे ये। और यहाँ पर जब तक मेरा तवा गर्म हो रहा है तब तक मैं स्कूल का लंच बॉक्स लगा ले रही हूँ। तो देखिए चटनी जैसा मैं बताती हूँ मेरे फ्रिज में हमेशा पिसी रखी रहती है, वही चटनी में मैंने थोड़ा सा सॉस मिला दी है ताकि खट्टी मीठी चटनी बन जाएगी। तो मैंने उसको पैक कर दिया है स्कूल ले जाने के लिए। और यहाँ पर देखिए मेरा एक जो है कटलेट वो सेक चुका था, जो मैंने स्टार्टिंग में सेका था। अब मेरे को लग रहा था एक एक करके सेकूंगी तो बहुत लेट हो जाऊंगी, तो मैंने देखिए फटाफट से 3-3 डालना शुरू कर दिया है। और देखिए 3-3 किस तरीके से बना रही हूँ, देखिएगा गाइस। जब सुबह मॉर्निंग में लेट होते हैं ना, तो दिमाग अपने आप काम करने लगता है कि कैसे जल्दी जल्दी काम किया जाए। और शायद ये सभी के संग होता होगा, क्योंकि सारी ट्रिकें तभी आती हैं कि फटाफट काम कैसे किया जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने फटाफट से एक ही बार में 3 बना लिए हैं। और इनको क्या करना है, आपको थोड़ा मोटा मोटा फैलाना है, बहुत पतला मत कीजिएगा गाइस। और फिर इसके चारों तरफ ऑयल डाल के और इसमें हम थोड़ी देर के लिए यानी कि 10-15 मिनट के लिए इसको ढक के सेकेंगे, ताकि ये अंदर तक से जो है वो सिक जाएंगे। और ये मैं अच्छे तरीके से देखो पहले इनको फैला रही हूँ, फिर इसको मैं प्लेट से ढक दूँगी। और फिर उसके बाद मैं चेक करके इसको पलट के देखूँगी। तो इस तरीके से हम उलट पलट के इनको ढक के अच्छे से सेक लेंगे। और देखिए यहाँ पर मैंने पहले इनको ढक दिया था तो ये अच्छे से पक गए हैं। अब इसके बाद फिर से मैं इनको पलट दूँगी और फिर से इसको प्लेट से ढक दूँगी। और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं गाइस। दूसरी बात ये है, जो अपनी वेट लॉस की जर्नी मतलब जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। यानी कि आपको सुबह के नाश्ते में अगर ये आप खा लेते हैं तो आप पूरे दिन एनर्जी से भरपूर रहते हैं। और ये देखिए इस तरीके से मैं इनको फिर से ढक के सेक लूँगी। और इसके साथ साथ मैं जो है किचन का काम भी करती जा रही थी। जो किचन में खाना बनाते हैं ना गाइस, वो सब फैल जाता है, तो वो सब मैं तुरंत की तुरंत हटाती जा रही थी। और एक तरफ मैं इनको भी चेक करती जा रही थी। तो ये देखिए यहाँ पर सीख गए हैं, लेकिन थोड़ा सा कमी थी तो मैंने थोड़ी देर के लिए और इनको रख दिया है। और सारी किचन जब बीच बीच में मेरी पूरी साफ़ हो गई है। और देखिए यहाँ पर ये अभी प्रॉपरली सीख गए हैं, चेक कर लिया है मैंने। तो अभी मैं इनको निकाल लूँगी। और बस फिर गाइस मैं चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि मुझे स्कूल जाना था और मेरा लंच बॉक्स जो है पैक हो चुका था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अब मैं हो गई हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ स्कूल। तो आज जैसा कि आपको पता है मेरे बेटे का बर्थडे है ना। तो देखते हैं आज क्या करते हैं स्पेशल, क्योंकि बच्चों को घर का तो कुछ ज़्यादा पसंद होता नहीं है। देखते हैं कि बाहर का खिलाते हैं या घर में कुछ बनाते हैं। अगर घर में कुछ बनाया या बाहर कुछ बनाया तो आप लोगों को शेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही रहने चाहिए। और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ का मौसम तो अभी बहुत गर्मी वाला ही है। तो वही बात है ना, किचन में गर्मी भी बहुत है तो कुछ बनाने का भी मन नहीं करता है। और उसका बर्थडे भी है तो मैं सोचूंगी कहीं बाहर ही ले जाऊं, लेकिन अगर मन किया उसका तो मैं घर में भी बना सकती हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेली खाना बनाते हैं तो वो भी चलेगा। तो चलिए गाइज, मेरा वही एक तकिया कलाम कि मैं लेट हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ स्कूल। और वास्तव में मैं आज लेट ही हो गई हूँ बहुत। तो फिर शाम को मिलते हैं और आपको शाम से बात करते हैं, ठीक है? तो गाइस मैं स्कूल चली भी गई थी और वापस आई थी तो मैंने पिज़्ज़ा का ऑर्डर कर दिया था। और उसके लिए मैं लेके आई थी गोपाल दास वाले से मलाई पूरी, जो उसको बहुत 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 पसंद है। आज है मेरे बेटे का बर्थडे और देखिए मैंने उसका मंगाया है मनपसंद पिज़्ज़ा। और ये
कितने लोग जानते हैं ये कौन सी मिठाई है? ये है मलाई पूरी, और ये मेरे बेटे की फेवरेट है। तो मैं अभी गोपाल जी से स्कूल से लौटते वक्त लेके आई हूँ। तो ये है हमारे दोपहर का लंच। मैंने बोला था कि मैं कुछ बना दूं, लेकिन उसने बोला कि और मुझे मलाई पूरी खानी है। तो देखिए जी, बैठ गए हैं हमारे बर्थडे बॉय। और अभी तो हमारा दोपहर का लंच चल रहा है, फिर देखते हैं रात को क्या करते हैं हम लोग। और देखिए पिज्जा एंजॉय हो रहा है, मस्त। तो चलिए अभी हम पिज्जा खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं बाद में, ठीक है? और गाइस, शाम को मैंने जैसा सोचा था कि मैं बहुत कुछ बनाने वाली थी, लेकिन सब पोस्टपोन हो चुका था। वो चले गए थे अपने फ्रेंड्स के साथ में पार्टी बनाने के लिए। तो मेरे का भी कुछ मन नहीं था ज़्यादा खाने का, क्योंकि दोपहर में मैंने पिज़्ज़ा वगैरह खाया था, केक वगैरह खाया था, बहुत सारा खा लिया था। तो मैंने भी फिर खाना बनाना पोस्टपोन कर दिया, और मैंने जो किचन में सब्जी वगैरह ली थी मैं वो लगाने लगी। और यहाँ पर देखिए मैंने 2 किलो के करीब प्याज ली थी, तो वो भी मैं सेट करने लगी। और बस इसी सबको सेटिंग करके किचन को साफ़ करके, और मैंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया था, बस मैं वापस आ गई अपने रूम में और आपसे अभी बात करती हूँ। क्योंकि गाइस क्या था कि दोपहर में बहुत हैवी हो गया था, तो सब कुछ मतलब पेट बिल्कुल भरा हुआ था। मैंने सोचा था अगर भूख लगेगी तो मैं चलो मूली की सब्जी रखी है, उससे रोटी बनाकर खा लूँगी। तो गाइस, आज का प्रोग्राम सारा हमारा फेल हो गया, क्योंकि मृदुल ने बोला कि मुझे मम्मा कुछ नहीं बनवाना है, और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जा रहा हूँ, क्योंकि वो बड़ा हो गया है। अब छोटा बच्चा तो है नहीं कि मम्मी उसके लिए बहुत सारी डिशें बनाए और वो खाए। वैसे उसका मन था पाव भाजी बनवाने का, लेकिन गर्मी बहुत पड़ रही है, प्लस उसके फ्रेंड्स उससे पार्टी मांग रहे थे। और दूसरी बात, उसके साथ प्लस पॉइंट ये हुआ कि उसके भाई ने उसके लिए पैसे भेज दिए, तो वो चले गए हैं पार्टी बनाने अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मेरी हो गई छुट्टी, मेरे को कुछ नहीं बनाना है अब किचन में, और बस मैं सब्जी वगैरह रख के आ गई हूँ। और मुझे अगर भूख लगेगी तो मैंने मॉर्निंग में इतनी अच्छी सब्जी बनाई थी अपने लिए, मूली की भुजिया, जो मुझे बहुत पसंद है, बस मैं उसी से 2 रोटी बना के खा लूँगी। तो गाइस, शायद हो सकता है कल बनाऊँ मैं उसके लिए पाव भाजी, क्योंकि वो कह तो रहा था कि अगर मैं पार्टी पे नहीं गया तो आप मेरे लिए पाव भाजी बना देना, लेकिन उसके फ्रेंड्स नहीं माने, उसको ले गए। वैसे भी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको पार्टी करना अच्छा लगता है, और वह जब उसके दूसरे फ्रेंड्स हैं वो भी उसको पार्टियां देते हैं तो वो फिर जाता ही है, तो उसको भी देनी है, ऐसा कुछ नहीं होता। कल मैं बना दूंगी उसकी पसंद का, ऐसा कुछ नहीं कि बर्थडे वाले दिन ही बनाए हैं। तो बस गाइस मेरा ब्लॉग तो यहीं ख़त्म होता है, और अब मुझे कुछ नहीं करना है। और वैसे भी आगरे में इतनी गर्मी पड़ रही है ना कि किचन में आप कुछ बना ही नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, ऐसा लग रहा है उमस पसीना, बहुत ज़्यादा गंदी वाली गर्मी हो रही है। तो मेरा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। बाय बाय, कीप हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और बहुत अच्छा लगे तो अपने रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर भी करना, ठीक है? और कमेंट्स तो भर भर के करना, मैं आपके हर एक के कमेंट का जवाब दूंगी। और ये भी बताना कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरे सब्सक्राइबर्स या मेरे ब्लॉगर या मेरे फ्रेंड्स कहाँ कहाँ रहते हैं, ठीक है?